कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वसीम रिजवी ने अब सनातनी हो गए हैं। सोमवार को उन्होंने गाजियाबाद के डासना में देवी मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही अब वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं और किसी धर्म में नहीं है। इस्लाम छोड़ने की बात पर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि जिस धर्म में हर जुमे की नमाज के बाद सर कलम करने का फतवा जारी किया जाए, उस धर्म को कैसे आदमी निभा सकता है। मैंने धर्म खुद नहीं छोड़ा है, बल्कि मुझे इतना परेशान किया गया जिस वजह से मैंने ये कदम उठाया। रिजवी के मुताबिक मुस्लिम धर्म में कुछ कट्टरपंथी लोगों के प्रति भड़काने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। कुरान में लिखा है कि इस तरीके के काम करने से आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन मुझे ये गलत लगा। जिस धर्म में लोगों के सर कलम करने के लिए फतवा जारी किया जाता है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस धर्म के लोग किस मिजाज के होंगे, और हत्या करने पर लोग इनाम भी रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद ने 1400 साल पहले इस धर्म के लोगों को आतंकवादी बनाने का काम शुरू किया, इसलिए मैं इस धर्म को अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं और हिंदू धर्म के सनातन धर्म को अपना रहा हूं। यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया, तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहब्बत के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है, जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से वसीम रिजवी लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। वो अक्सर ही अपनी बातों और हरकतों से विवादों में बने रहते हैं। कुछ दिनों पहले रिजवी ने अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनके मरने के बाद उन्हें दफनाया नहीं जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। इसके अलावा रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद शिया और सुन्नी समुदाय के उलमा ने फतवा देकर उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया।